हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं VPN सर्वर, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था। और हम देखने वाले हैं कि VPN सर्वर अपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कैसे खड़ा किया जाए और उसमें आसानी से यूज़र्स को ऐड करना और यूज़र को कनेक्ट करना, यही देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये मैंने एक VPS सर्वर बनाया हुआ है क्लाउड पे, और उसी पे मैं दिखाऊंगा कि VPN सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्योंकि VPS इसलिए क्योंकि मुझे लाइव IP चाहिए था और उसको मैं अभी कनेक्ट कर रहा हूँ SSH के द्वारा। जो भी मेरा सर्वर का IP है कॉपी कर दिया, पेस्ट, ओके, यस, और ये हो गए हम लोग कनेक्ट। अब पासवर्ड, इस सर्वर पे कोई और यूज़र नहीं बना पड़ा है तो मैं रूट को ही यूटिलाइज़ करूँगा। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप नया यूज़र बनाएं, उसको sudo और ग्रुप में ऐड करें और उसी से वर्क करें, वो सेफ रहता है। और रूट को SSH का यूज़र ना बनाएं। अब हमें एक फाइल बनानी है जिसमें हम लोग स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे, जो अपने को VPN सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है उनके वेबसाइट पे मिलेगी। तो हम लोग वो वेबसाइट से स्क्रिप्ट कॉपी कर रहे हैं। ये साइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपना सर्वर अभी है बायोनिक 18.04, उसी का हम लोग स्क्रिप्ट कॉपी करेंगे। अलग सर्वर के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट बनी पड़ी है, उबंटू, CentOS, जितने भी है। सो कॉपी कर दिया है मैंने। हम लोग अभी यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे। आपको जो चाहिए वो नाम से आप फाइल बना सकते हैं। मैं अभी फाइल बना रहा हूँ vpnscript.sh करके। नैनो की मदद से मैं बना रहा हूँ। नैनो ये एक टेक्स्ट एडिटिंग है सॉफ्टवेयर। फाइल ओपन हो गई है। हम लोग अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे। देखिए, स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप कर सकते हो Ctrl+O, मतलब सेव। और सेव करने के लिए हम लोग अभी सेव कर रहे हैं। इसको Ctrl+O करके फिर Ctrl+M दबाए तो वो फॉर्मेट पूछेगा। उसके बाद आप Ctrl+X करके इसको एग्जिट कर सकते हैं, या डायरेक्टली Ctrl+X करके यस करके आप सेव कर सकते हैं। अब हमारी स्क्रिप्ट हो चुकी है। अभी हमें करना है, इस स्क्रिप्ट को पहले एक्सेस देना है। इसको यूज़ करने के लिए ये फाइल को एक्सेस देना पड़ेगा। तो फाइल हम एक्सेस देंगे chmod से, chmod 777 / जो भी आपके फाइल का नाम आपने दिया है, मेरा स्क्रिप्ट vpn.sh। इसके बाद मैं ये स्क्रिप्ट रन करूँगा और वो सिंपल करूँगा .script vpn.sh। ये रन हो रही है स्क्रिप्ट और ये इंस्टॉलेशन चालू हो गया है। सिर्फ अपने को ये इतना ध्यान रखना है कि ये जो सर्वर बना रहा है इसको फुल एक्सेस हो इंटरनेट से, ये स्क्रिप्ट और ये सारे पैकेजेस डाउनलोड करने का। ये स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद अपने को ब्राउज़र पे जाके जो भी अपने सर्वर का लाइव IP है वो डालना है HTTPS के साथ। फर्स्ट टाइम वो सर्वर एरर देगा आपको सर्टिफिकेट का, क्योंकि ये सर्टिफिकेट आपको DNS से जनरेट करना पड़ता है। सो करते ही हम लोग को पहले देखो, यहाँ पे हम लोग को वो की पूछ रहा है। अब की कहाँ से लाए, तो वहाँ पे जो कमांड ही है उसको कॉपी कीजिए और वो कमांड को वापस अपने सर्वर के कंसोल में पेस्ट कीजिए। सो आपको एक सेटअप की जनरेट करके देगा और ये जनरेटेड की को अपने को कॉपी करना है और वापस अपने ब्राउज़र पे पेस्ट करना है और सेव करना है। सेव होते ही अपने को वापस ये पूछेगा कि अपने जो भी यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए, तो उसको भी हमें जनरेट करना है। अभी देखिए, यूज़र नेम पासवर्ड जनरेट करने के लिए है। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है वो जनरेट करके देगा, ऐसा डायरेक्टली कोई सेट पासवर्ड नहीं है।
ये अपना सर्वर ही जनरेट करके देगा। ये कमांड कॉपी करनी है वापस से, और फिर यूज़र नेम तो मोस्ट ऑफ उसका वही होता है, PRITUNL मैं पहले से डाल रहा हूँ, और मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ, पेस्ट, और ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़र नेम के साथ आपको दिखेगा। ओके, ये आपको कॉलम्स निकालने हैं और खाली जो पासवर्ड है उसी को कॉपी करना है। ओके, साइन इन करना है, अभी नॉट नाउ क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, तो पासवर्ड चेंज करेंगे। जैसे ही लॉगिन हो जाए तो अपने को पूछेगा कि उसका यूज़र नेम चेंज करना है क्या, या पासवर्ड। तो पासवर्ड मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं अपना पासवर्ड रख रहा हूँ। पासवर्ड तो सेट हो गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट करना है, और HTTPS सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए अपने को लगेगा एक डोमेन, और डोमेन पे ए रिकॉर्ड अपने जो भी IP है, जैसा कि अभी मेरा IP है 167.169.84.8, ये IP को कनेक्टेड एक रिकॉर्ड की ज़रूरत है, जो मैंने पहले से अपने DNS सर्वर पे डाल चुका हूँ। मेरे पास एक ही डोमेन है जो अभी मेरे नाम पे है, पर्सनल है, सो मैं उसी को कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। जो मैंने ए रिकॉर्ड बनाया है वो है vpn.sanketpatil.co.in। ये sanketpatil.co.in मेरा खुद का डोमेन है, और उसके ऊपर मैंने VPN का एक ए रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अभी ये लाइव है और इसी IP के साथ मैप है, सो मैं इधर सेव करूँगा। आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगर किसी को नहीं आ रही है तो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव, अभी सेविंग के लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये सर्टिफिकेट जनरेट करके आपको उस हिसाब से वेबसाइट को रेडी करेगा। और ये अपना कंप्लीट हो चुका है। हम लोग अभी अपना जो VPN का नाम दिया है हमने ए रिकॉर्ड का ना, उसी से लॉगिन करेंगे, ये लॉग आउट करके, क्योंकि वहाँ से रिस्पॉन्स ज़्यादा फास्टर आएगा और वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का एरर भी वापस नहीं पूछेगा। और जितने भी अपने VPNs कनेक्ट होंगे तो उनके लिए वो जो VPN का नाम है वो वेरीफाई होता रहेगा। तो सर्वर नेम हम लोग डालेंगे अभी vpn.sanketpatil.co.in। हमारा अभी खुल चुका है, देखो ये वेबसाइट पे अपना सर्वर हिट हो रहा है। हम लोग अभी लॉगिन करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया है। ये सर्वर हमारा रेडी हो चुका है, अब इसको सिर्फ कॉन्फ़िगर करना है, और ये बाहर से भी अवेलेबल है दुनिया के किसी भी कोने से। सो मेक श्योर आपके यहाँ पे ये HTTPS और HTTP दोनों भी पोर्ट ओपन हो ये कनेक्ट करने के लिए, और दूसरे पोर्ट्स लगेंगे जो आप लोग VPN सर्वर बनाएंगे उसके लिए के UDP पोर्ट्स। आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो क्योंकि वेबसाइट पे ही कंपनी ने पहले ही दिया हुआ है कि आपको अगर प्लान अपग्रेड करना है, अगर और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप अपग्रेड भी कर सकते हो। और रिकमेंडेड होगा अगर ज़्यादा यूज़र्स है 200 या 300 तो अपग्रेड करवा ले, बहुत महंगा तो है नहीं है, आपकी कंपनी आसानी से इसको अफोर्ड कर पाएगी। तो सबसे पहले हमें एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी है। यूजर्स पे क्लिक करो, ऐड ऑर्गेनाइजेशन करो। मैं सिंपल बना रहा हूँ टेस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन ऐड कर रहा हूँ। आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और उसको सर्वर अटैच करना है। और हम लोग बल्क ऐड यूजर्स यहाँ से कर सकते हैं, और सिंगल ऐड यूज़र करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो हम एक यूज़र ऐड कर रहे हैं, नाम दूंगा संकेत, वो अपने आप से टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक है उसमें ऐड हो जाएगा। और पिन रखूँगा 1 2 3 4 5 6, कोई भी 6 नंबर डिजिट का पिन रखना है। ये हमारा यूज़र ऐड हो चुका है। अभी हम जाएंगे सर्वर बनाने के लिए, सर्वर
सर्वर के लिए ऐड सर्वर करेंगे। हाँ, ये सर्वर का नाम देंगे हम, जो आप रखना चाहते हो रख सकते हो। जो भी सर्वर होगा वो एक सिंगल VPN सर्वर होगा जहाँ पे आप कनेक्ट हो जाओगे। तो हम लोग इसका UDP पोर्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे VPN का पूरा ट्रैफिक चलेगा। ये वो UDP से एनक्रिप्टेड वे में चलता है ट्रैफिक। सो हम लोग इसको UDP पे या TCP पे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पोर्ट मैप कर रहा हूँ UDP का, जिससे कि वो फास्ट ट्रांसफ़र हो। मैं कर रहा हूँ 1080 DNS, तो गूगल का यूज़ कर रहा हूँ। जो वर्चुअल नेटवर्क है वो वर्चुअल नेटवर्क आपको IP मिलेगा अपने क्लाइंट को, ये वर्चुअल नेटवर्क से। तो आप इसका सबनेट बढ़ा भी सकते हो ज़्यादा क्लाइंट्स है तो। और ये गूगल ऑथेंटिकेशन भी ऑन कर सकते हैं हम लोग, एनेबल कर सकते हैं अगर आपके पास G क्लाउड है तो। उससे क्या हो जाएगा, आपको 2 वे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। टेस्ट 1 आप IP वर्जन 6 भी एनेबल कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे IP वर्जन 4 पे ही काम करना है और ऐड करना है। सर्वर है, अभी ये सर्वर बन चुका है। अभी मेन चीज़ है आपको ये जो प्राइमरी राउट है, मोस्ट ऑफ आपको जो भी VPN देना है वो तो किसी का PC एक्सेस करने के लिए नहीं, सर्वर एक्सेस करने के लिए देना है। तो आपका जो भी सर्वर का सबनेट है वो यहाँ पे ऐड करना है, इसको रिमूव करके। अभी आपके पास जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र को ये IP मिलेगा। तो आपके सर्वर मोस्ट ऑफ Type-C सीरीज़ में तो नहीं होंगे, जो भी है 172 सीरीज़ या 10 सीरीज़ में जो आपके सर्वर्स हैं वो आपको राउट देना है। अगर आप ये 0 का राउट रखेंगे तो जो भी इंटरनेट भी यूज़ होगा तो यूज़र का सारा इंटरनेट भी यहाँ से आपके ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो फायरवॉल है वहाँ से यूज़ होगा। तो आप वो भी कर सकते हैं, जो भी ये सर्वर का IP है उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो एज़ पर आपकी इंटरनेट जो पॉलिसी है। तो अगर ये 0.0 रखेंगे तो यूज़र घर से भी काम करना चाहेगा तो उसको आपके ऑर्गेनाइजेशन का ही इंटरनेट यूज़ करने को मिलेगा। वो खुद का इंटरनेट से ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट होगा, फिर वहाँ पे जो भी है सर्च करेगा, तो वो सारे रेस्ट्रिक्शंस उसको मिल जाएंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, और उसी से वो काम कर पाएगा। मतलब उसको अगर क्लाउड का एक्सेस नहीं है या फिर मेल्स का एक्सेस नहीं है एक्सटर्नल, तो वो एज़ पर सेम हो जाएगा जो अभी आप ये सर्वर को पॉलिसी लगाओगे इस हिसाब से। सो ये बहुत अच्छा है। तो मैंने तो 0.0 रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मेरे फायरवॉल में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो मुझे यूज़र को भी कंटिन्यू करना। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये कुछ आपके सर्वर्स ही देने, तो आपको वैसा सबनेट ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके खाली कुछ ही सर्वर्स देने हैं, अगर ये टेस्ट 1 सर्वर है, यहाँ पे यूज़र जो कनेक्ट हो गए उसको अलग से सर्वर देने हैं, मतलब आपके कुछ अकाउंटिंग सर्वर्स है या ERP सोल्यूशन है, तो आप उसके IPs अलग से डाल के उसका सबनेट 32 करके, मतलब सिंगल IP पे डाल के आप उसको दे सकते हो। और वैसे आप 200 एंट्री फ्री है शायद इसमें, वो 200 सर्वर्स या फिर 200 राउट्स आप ऐड कर सकते हो सिंगल सर्वर के लिए या मल्टीपल सर्वर्स के लिए। उतने तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में होते नहीं। मोस्ट ऑफ सर्वर का हम लोग एक सबनेट देते हैं, वो सबनेट से हम लोग ऐड करेंगे। तो आप ऐड राउट्स कर सकते हो एज पर सबनेट्स। आपको मैं करके दिखाता हूँ। अगर मेरे सर्वर्स हैं 172.18.0.0, ये मेरा सबनेट है, ओके। स्लैश मैं इस सबनेट को दूंगा 24, ये IP पे मेरे सबनेट्स है। नेट डिसेबल रहेगा, नेटवर्क मैपिंग अगर करना है तो, और सेलेक्ट सर्वर, तो मैं इसको अटैच कर दूँ तो मेरे सर्वर्स यहाँ पे मिलेंगे। अभी ये मेरा VPS है तो मैं यहाँ पे आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ ये ऐड तो हो चुका है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ प्राइमरी एंट्री से ही जाएगा, दूसरे एंट्री से नहीं जाएगा, क्योंकि 0.0 का राउट्स पड़ा हुआ है। सो आप ऐसे ऐड कर सकते हो, ये मैं बताने के लिए ऐड किया था। इसको रिमूव करते हैं, जरूरत नहीं है।
अभी मुझे यूज़र्स पे वापस जाना है क्योंकि ये सर्वर चालू, पहले मुझे चालू करने दो, सॉरी। सर्वर मस्ट बिन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन को अटैच करना पड़ेगा। तो अटैच ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट 1 सर्वर है और टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने अटैच कर दिया। जैसे ही मैं अटैच करूँगा सो यहाँ पे सारे सर्वर्स, जितने भी यूज़र्स है ये ऑर्गेनाइजेशन में, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। सो ये मेरा सिंगल यूज़र है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे सर्वर्स में ऐड हो गया है। जैसे ही सर्वर में अटैच कर दिया, ये स्टार्ट सर्वर करना है। स्टार्ट सर्वर करने के बाद अपने को आ जाएगा कि कौन से यूज़र्स, यहाँ पे पूरा लॉग्स मिलता रहता है। और यहाँ पे आपको यूज़र्स भी दिखेंगे, जब जितने भी यूज़र्स कनेक्टेड है, और आपको कितने आवर्स से सर्वर चालू है, कौन सा पोर्ट है और कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो भी दिखेंगे। तो हम लोग जाते हैं यूज़र पे। यूज़र से हम लोग जाएंगे टेम्पररी प्रोफाइल लिंक्स। मुझे अपनी जो भी फाइल है ये सर्वर को कनेक्ट करने के लिए मुझे एक, ये ओपन वीपीएन के बेस है, तो ओपन वीपीएन का क्लाइंट भी इसको चलता है और इसका खुद का क्लाइंट्स भी है। तो इसके खुद के क्लाइंट जो है वो आपको मिलेंगे, क्लाइंट URL आपको मिलेगी। ये इसका जो भी क्लाइंट की खुद की URL उन्होंने बनाई है, वहाँ पे आपको ये क्लाइंट्स मिल सकते हैं इनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली। ये मैं जिप फाइल डाउनलोड करूँगा। इसमें मेरा प्रोफाइल, ये देखो मेरा प्रोफाइल डाउनलोड हो चुका है मेरे पास ओपन वीपीएन क्लाइंट्स पहले से ही। मैं इसको कॉपी करके, अगर ये टेम्पररी है, अगर आपको यूज़र को देना है कि अरे भाई मेरा पासवर्ड क्या है, मेरे क्या कुछ चेंज करना है, तो ये यूज़र को आप टेम्पररी लिंक जनरेट करके देंगे। तो इस पर आपको पासवर्ड मिलेगा, आप न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं और डाउनलोड क्लाइंट का भी लिंक इधर ही मिलता है। तो यूज़र को आपको सिर्फ ये लिंक देना है कि ये तुम्हारा यूज़र नेम लिंक है, आप खुद का पासवर्ड सेट कर दो। ओके, ये टेम्पररी 24 आवर्स में हट जाती है। यहाँ पे इसके क्लाइंट हैं, इसमें मोस्ट ऑफ सारे विंडोज़ का क्लाइंट भी बहुत अच्छा है, इसका मैक के लिए भी क्लाइंट अवेलेबल है। और लिनक्स में तो ये लिनक्स बेस है, तो सारे लिनक्स के क्लाइंट्स अवेलेबल है। क्रोम ओएस के लिए आपको क्लाइंट की ज़रूरत नहीं होती। क्रोम ओएस में एक इनबिल्ड फाइल आपको जनरेट करनी पड़ती है, जो आप ओपन वीपीएन के कन्वर्टर से कन्वर्ट करके आप कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, लेकिन इसमें एंड्रॉयड क्लाइंट जो ओपन वीपीएन का है उसमें आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्रोम ओएस में एंड्रॉयड ऑप्स चलती है और वहाँ से आप उसका वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो ईजीली बेट। तो ये क्लाइंट्स है, ये बंद कर देता हूँ मैं। पासवर्ड यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं है। तो मुझे प्रोफाइल तो मिल गई है। अभी क्या करेंगे, अभी ये जो सर्वर है इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये प्रोफाइल मेरी ओपन हो रही है डायरेक्टली ओपन वीपीएन। मेरा पहले से एक ऑफिस का वीपीएन यहाँ पे कनेक्टेड है। अभी ये मैं दूसरा पासवर्ड, यूज़र ने पासवर्ड ये पूछेगा। मुझे यूज़र नेम देना है संकेत, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। पासवर्ड जो मैंने सेट किया था 1 2 3 4 5 6, और मुझे ऐड करना है। जैसे मैं इसको ऐड करूँगा ये अपने आप कनेक्ट हो गया। ओके, कनेक्टेड। जैसे मैंने कनेक्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा रिफ्लेक्ट होने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। शायद रिफ्रेश हमारे लिए हो रहा है, आपको सर्वर पे तो दिखेगा। ये देखो एक यूज़र कनेक्टेड है, मैं कनेक्टेड हूँ। यहाँ पे यूज़र पे ही ग्रीन होना, हाँ हो गया ये ग्रीन। ये है सर्वर 1। अगर आपको चाहिए दूसरा सर्वर, अब बोलोगे दूसरे सर्वर की क्यों ज़रूरत है? अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 2 पार्ट्स है, पार्टीशन है, किसी और सबनेट में अगर आपको देना है, लेकिन इन दोनों को मैच नहीं करना है, मतलब दूसरे सर्वर के ये एक दूसरे में अलग अलग रखना है। अलग वीपीएन पोर्ट पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और इसको सिक्योर रखना है, इसको नहीं रखना है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। ऐड कर देंगे, ये हो गया एडिंग सर्वर। अभी इसको अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना के अलग सर्वर पे ये टेस्ट 1 पहले से सर्वर यहाँ पे दिखना चाहिए। हाँ, दिख गया। थोड़ा सा इसमें रिफ्रेश का इशू लग रहा है मुझे,
सपोर्ट पे या फिर मेरे सफारी पे ठीक से वर्क नहीं करता था। लास्ट टाइम मैंने क्रोम पे किया था, वो प्रॉपर वर्किंग होता था। सर्वर मस्ट बी हैव अटैच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी है और इसी सर्वर से अगर अलग ऑर्गेनाइजेशन में अगर कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप यहाँ पे भी अनलिमिटेड यूज़र्स है, वहाँ पे भी अनलिमिटेड यूज़र्स आप बना के ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि मुझे ऐड ऑर्गेनाइजेशन करनी है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कनेक्ट करेंगे, सक्सेसफुली एडेड। मुझे लगता है ये सफारी का इशू है। ये टेस्ट टू आ गई, टेस्ट टू में ये मैं गया, ओके। टेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन पे मुझे यूज़र ऐड करना है, तो मुझे टेस्ट टू यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे भी मैं यूज़र ऐड करूँगा, टेस्ट यूज़र। ओके, टेस्ट यूज़र मैंने बना दिया है, उसका नाम इन रखूँगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये बन चुका है टेस्ट यूज़र। अब ये टेस्ट यूज़र जो भी है, अभी इसको मैं कहाँ से कनेक्ट करूँगा? मैं तो पहले से यहाँ पे कनेक्टेड हूँ। मैं इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरा प्रोफाइल ऐड करके मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से इसको कनेक्ट करके देखूँगा। तो सॉरी, आपको वो दिखेगा नहीं जो मैं कर रहा हूँ अभी, लेकिन आपको अंदाज़ा तो आ गया होगा कि ये जो सर्विस है इसको हम लोग कैसे एक्सेस करें। अभी टेस्ट यूज़र तो मेरा बन चुका है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको अटैच नहीं किया, तब तक ये अलग राउटिंग नहीं है। सर्वर मस्ट बी अटैच, तो मैं अटैच ऑर्गेनाइजेशन करूँगा। ये ऑर्गेनाइजेशन होगी मेरी टेस्ट टू और सर्वर होगा टेस्ट टू, और इसको अटैच कर दूँगा। ये अभी मैं टेस्ट लिख रहा हूँ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालिए, वो बेटर रहेगा और मैनेज भी अच्छे से कर पाओगे। ये फर्स्ट सर्वर बन चुका है, ये सेकंड सर्वर बन चुका है। अब अलग अलग राउट दे सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट का राउट है तो आप यहाँ से राउट रिमूव करते हैं मेन ऑर्गेनाइजेशन का, आप अलग राउट दे सकते हैं कि आपको कोई भी जो लैन का आपका सबनेट है वो ऐड करना पड़ेगा। ये सफारी मुझे परेशान कर रहा है, देखो पहले से एडेड है फिर भी मुझे इशू दे रहा है। तो ये देखो डिलीट भी हो चुका है, लेकिन वो दिखा नहीं रहा। तो मैं ऐड राउट करूँगा, S2 मैं करूँगा और नेटवर्क दूँगा 192.168.5.0/24। ये अगर लैन का अलग से आपके पास नेटवर्क है तो हम लोग इसको अलग से करेंगे, क्योंकि 192 ये लोकल सीरीज़ है, तो हम लोग इसको टेस्ट 2 से सर्वर पे रखा है। ओके, टेस्ट 2 सर्वर पे अगर हमने रखा है फ्रेश, तो ये टेस्ट 2 सर्वर में ऐड हो चुका है। तो ये आईपी आपको मिलेगा आपके लोकल वीपीएन के क्लाइंट को, और यूज़ होगा ये आईपी को, उसको राउट मिलेगा और ये आईपी को वो कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन ये आईपी अभी अवेलेबल नहीं है मेरे ये सर्वर पे। आपके लैन में अगर ये अवेलेबल है और ये सर्वर तक वो रीच होता है, जो भी आपने नोड बनाया है उस पर, तो आपको मिलेगा और उस तक राउट हो जाएगा और आपका कोर स्विच बीच में आएगा। लेकिन ये जो भी है वो आपका जो मेन प्राइमरी नेटवर्क होगा उससे कनेक्टेड होगा। अगर आपके पास 2 अलग अलग इंटरफेस है तो आप अलग इंटरफेस पे आप इसको बना सकते हो, दोनों को भी। तो अलग इंटरफेस के साथ वो नेटिंग करेगा। मेन तो ये नेट करता है, वीपीएन कोई भी नेट ही करता है, सिंगल सोर्स आईपी। आपको सिर्फ राउटिंग ही मेन है, कहाँ से आपको करना है। तो आप इसे राउट देते जाएंगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा और आपको मिलता भी जाएगा। आपको ये स्टार्ट करना है। ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है, शायद मेरे ब्राउज़र का इशू है। आप ज़्यादातर क्रोम यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे दोनों भी सर्वर स्टार्ट हो चुके हैं और सेकेंडरी यूज़र भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। यूज़र कनेक्टेड दिखा रहा है मुझे फ़ोन पे, ये ब्राउज़र इशू। ये देखो सर्वर पे आप देखोगे तो एक डिवाइस और एक यूज़र मतलब कनेक्टेड है। सो दोनों भी यूज़र्स कनेक्ट हो चुके हैं और हमें प्रॉपरली अपना VPN सर्वर मिल चुका है। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहिए
तो आपको बहुत नॉलेजेबल ऐसी ही वीडियो देखने को मिलेगी और ये वीडियोस आपको अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम्स आए तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं अपनी तरफ से जितना भी हूँ उस पर रिकमेंड करके आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। और आपके वेबसाइट को जो भी सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया है वो सर्टिफिकेट आप वेरीफाई कर लो। ये सर्टिफिकेट मिलता है लेट्स एनक्रिप्ट अथॉरिटी से। ये डोनेशन बेस्ड अथॉरिटी है जो आपको 3 महीने का सर्टिफिकेट जनरेट करके देती है और ऑटोमेटिकली रिन्यू करती रहती है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे भी डोनेट कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि आपके सर्टिफिकेट्स रेगुलरली अपडेट हो रहे हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।